एवरीवन, इस शॉर्ट्स में हम 28 जून 2025 की करंट अफेयर्स देखेंगे। तो सबसे पहला है, हाल ही में बोनाल महोत्सव 2025 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो ये हैदराबाद के गोलकोंडा किले के श्री जगदम्बा महाकाली मंदिर में हुई है। अगला है, 2024 केरल साहित्य अकादमी पुरस्कारों की आधिकारिक घोषणा 26 जून 2025 को कहाँ की गई? तो ये त्रिशूल केरल में की गई। अब अगला है, योगी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग में जिला बेसिक अधिकारी यानी कि बीएसए के रूप में किस क्रिकेटर को नियुक्त किया जा रहा है? तो ये रिंकू सिंह को किया जा रहा है। अब अगला है, भारत के ईंधन खुदरा क्षेत्र में किसने एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है? तो ये अडानी टोटल गैस लिमिटेड या एटीजीएल और रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड यानी कि जियो बीपी ने करी है। अब अगला है, किस राज्य में सरकारी स्कूल के शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस 1 जुलाई से अनिवार्य होगी? तो ये होगी मध्य प्रदेश में। और ये किस ऐप से होगी? तो हमारे शिक्षक ऐप नामक ऐप में होगी। अगला है, किसने 2029 WPFG यानी कि विश्व पुलिस और अग्निशामक खेलों की मेजबानी का अधिकार हासिल किया है? तो ये किया है गुजरात ने। WPFG का फुल फॉर्म है वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स। अब अगला है, एशिया वैश्विक औसत की तुलना में किस गति से गर्म हो रहा है? तो लगभग दोगुनी गति से गर्म हो रहा है। अब अगला है, ईरान ने अमेरिकी इजरायली हमलों के जवाब में किसके साथ सहयोग निलंबित करने का फैसला किया है? तो ये IAEA यानी कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ अपना सहयोग निलंबित करने का फैसला किया है। अब अगला है, किसने हल्दी की खेती करने वाले किसानों हेतु कटाई के बाद की तकनीक पर प्रशिक्षण शुरू किया है? तो ये नाबार्ड यानी कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और ICAR निरका ने मतलब कि भारतीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान ने प्रशिक्षण चालू किया है। तो इनका इंग्लिश में फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये हो गया NABARD और इसका निरका ICAR निरका का है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर। अब अगला है, किसने डिजिटल भुगतान परिवर्तन के लिए ब्लूप्रिंट के रूप में भारत के UPI मॉडल की सराहना की है? तो ये IMF यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने सराहना की है। अब अगला है, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB की अगली अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये चीन की पूर्व उप वित्त मंत्री जोउ जियाई को नियुक्त किया गया है। अब अगला है, नॉन बैंकिंग वित्तीय कंपनी उग्रो कैपिटल ने 24 जून 2025 को किसे अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO नियुक्त किया है? तो ये अनुज पांडे को किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।